पार्टी। ये तो खाना पूर्ति करने वाली बात है। खाना पूर्ति क्यों? खाना पूर्ति क्यों? परसेंटेज में मत जाइए आप। खाना पूर्ति सीट की बात करें, से ही बढ़ती है। नहीं सीट की अगर बात करें, मैं बता रहा हूँ कि आप मार्जिन में जाके वहां से मैं आपको ज्यादा बता रहा हूँ। हासिल कर दिए, लेकिन कहीं ना कहीं 5 सीट आप लोगों ने गंवा दिए। जो कांग्रेस पार्टी, जिस पार्टी ने 60 साल तक इस देश पे राज करने का काम किया और उसकी, लेकिन बात की अगर बात करें तो आप लोगों के जो भी नारे और खेल हुए हैं, 75 पार का नारा ऐसा हरियाणा में समेटा गया, उसी तरह 400 पार का नारा देश में समेटा गया। मतलब ये नारे आप लोगों के फेल अच्छा रमेश जी, मैं एक बात आपको बता दूं, जो राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, जिस टाइप की बात कर रहे हैं, वही बात आप दोहराने का काम कर रहे हैं। नहीं दोहराने मैं कह रहा हूँ आपको, वो जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर कोई भी जो हिसार में घटना हुई, लगभग 10 से 12 दिन का समय हुआ, व्यापारियों ने एक तरह से 5 तारीख का बंद भी किया। अब नतीजा क्या निकल के आए? कहीं ना कहीं आवाज तो पहुंची है चंडीगढ़ दिल्ली तक भी हिसार बंद का, लेकिन असर कितना आप लोगों पर पड़ा है, प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर पड़ा है? देखिए, केवल बंद की बात नहीं, सरकार तो शुरू से ही डे वन से ही इस बात को लेकर के सचेत भी है और पूरी निगरानी के अंदर है मामला सारा का सारा। निश्चित रूप से बहुत ही गलत घटना हुई है, लेकिन इसमें एक जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ लिया गया है और एसटीएफ उस पर कार्रवाई कर रहा है। कार्रवाई जो उसकी है डिस्क्लोज करने की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से शहरवासियों को भी, सभी को, कि जल्द ही इसका पटाक्षेप हो जाएगा। सारे के सारे अपराधी जो है उस इलाकों के पीछे होंगे, कार्रवाई होगी। तो क्या ऐसे कारण है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में? आप करनाल में बात करें तो वहाँ पुलिस कर्मचारी को मार दिया जाता है, यहाँ पे फायरिंग होती है, लगातार फिरौती घटनाएं एक तरह से लगातार सुनने में आती हैं। तो ये क्या वो है, मतलब सरकार की प्रशासन के ऊपर या पुलिस कर्मचारियों के ऊपर लगाम नहीं है, बेखौफ है प्रशासन, या फिर आप लोगों का कहना ही सुनवाई नहीं होती, एक तरह से प्रशासन नहीं करता? ऐसी कोई बात नहीं है। प्रशासन भी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है और निश्चित तौर पर जैसे मैंने पहले कहा कि क्योंकि अभी कार्रवाई चल रही है, लेकिन लोग तो नाराज है अभी भी जनप्रतिनिधियों के लेकर, जैसे कि कमल गुप्ता जी विधायक हैं, मेयर साहब हैं यहाँ से, जैसे गौतम सरदाना जी, आप स्वयं में, हालांकि आपका नलवा पड़ता है लेकिन हिसार में आप भी एक तरह से, हिसार लोकसभा में ही आता है, तो जनप्रतिनिधि की जो दायित्व होना चाहिए जनता के प्रति, वो कहीं ना कहीं एक तरह से नजर नहीं आ रहा। किस टाइप की आप बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो जनप्रतिनिधि की जो बात आपने की, मैंने कहा कि जिस दिन घटना हुई उसी दिन संजय जी से मेरी बात हुई। तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है, अगर इसी तरह के सरकार के हालात होंगे, इस तरह की एक तरह से घटनाएं होंगी, तो आप लोगों को तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में। मैंने कहा कि लोगों को भी इस बात का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हर हालत के अंदर जो इस टाइप की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए भी एक कदम उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन पिछला 4 साल का लगभग कार्यकाल आप लोगों का खत्म हुआ, अब तो सिर पर चुनाव है, अब आपने बैकवर्ड के बारे में सोचा कि अब पूरा करने का काम है, पहले आप लोगों ने नहीं सोचा, या चुनाव के दौरान आने के बाद कहीं ना कहीं हमें जनता के काम करने हैं, जनता के हित की बात करनी है, जनता को ये सुविधाएं देनी है, तब याद आया आपको? जनता को सुविधाएं दे रहे हैं, जनता की बात सुन रहे हैं, इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता बना रही है। प्रजातंत्र है, कोई राजतंत्र नहीं है, जनता बनाने का काम करती है और जनता के कार्य। विधानसभा नलवा की अगर बात करें, आपका कार्यकाल रहा, आप डिप्टी स्पीकर भी रहे, पावर में रहे, आप कहते हैं मैंने बहुत विकास किया है, लोग कहते हैं कोई विकास नहीं हुआ, इस तरह की बातें। सड़क बन गई, कुछ ही दिन में टूट जाता है, पीने की पानी नहीं, आप कहते हैं नल, हर घर में नल में जल की बात आप करते हैं, पीने की पानी स्वच्छ नहीं है इस वक्त, इस तरह की बातें फिलहाल आ रही है, जहां आपका चुनावी मुद्दा था पीने की पानी और टेल तक पानी पहुंचाने का। मुझे पता नहीं आप कहाँ की बात कर रहे हैं जी, मैं तो आपको ये कह सकता हूँ कि जहाँ तक नलवा हल्के के अंदर विकास की बात, ये भी आती थी लोकसभा चुनाव के दौरान, रणवीर सिंह गंगवा जी जैसे टिकट अनाउंस हुआ, चौधरी रणवीर सिंह का नाम आया तो उनके ना कमर में दर्द हुआ और जैसे ही चुनाव पड़ के वोट डालने के बाद वो ठीक हो गई, इस तरह की बातें लोग करते थे। हालांकि आप एक तरह से कमर में भी आपका दर्द था, कई जगह आप पहुंचे, कई जगह नहीं भी पहुंचे, इस तरह की बातें थोड़ा स्पष्ट कीजिए। वाकई में हर जगह पे मैं ना केवल नलवा हल्के के अंदर, बल्कि मैं जो रानिया हल्के के अंदर भी गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। निरंतर पॉलिटिकल लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। उसी बीच में कुछ हिसार में हुई घटना को लेकर भी हम बातचीत कर रहे हैं और साथ के साथ हिसार शहर के विकास और हरियाणा में आने वाले समय में किसकी सरकार बनेगी उस पर हम विस्तार से बात करेंगे।
आज हमारे साथ हैं नलवा से विधायक और हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा जी। सर नमस्कार। नमस्कार। रणवीर सिंह गंगवा जी जैसे कि हरियाणा के डिप्टी स्पीकर हैं, इसी के चलते इनकी जिम्मेदारी बनती भी है जवाब देना, क्योंकि हिसार में अगर बात करें तो 3-3 घटनाएं होती है और 10-12 दिन से अधिक का समय हो चुका। 5 तारीख को हिसार बंद किया गया है। बिल्कुल एक तरह से पूरी तरह से व्यापारियों ने, लोगों ने साथ दिया, बंद का समर्थन किया। उसी बीच में कुछ खबर आ रही है कि पुलिस कहीं ना कहीं एक तरह से ठोस कदम उठा रही है। उस पर हम बात करेंगे। उसके पश्चात हम नलवा हल्के के बारे में, विकास के ऊपर बात करेंगे। सर, हिसार में घटना हुई, लगभग 10 से 12 दिन का समय हुआ। व्यापारियों ने एक तरह से 5 तारीख का बंद भी किया। अब नतीजा क्या निकल के आया? कहीं ना कहीं आवाज तो पहुंची है चंडीगढ़, दिल्ली तक भी हिसार बंद का, लेकिन असर कितना आप लोगों पर पड़ा है, प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर पड़ा है? देखिए, केवल बंद की बात नहीं, सरकार तो शुरू से ही डे वन से ही इस बात को लेकर के सचेत भी है और पूरी निगरानी के अंदर है मामला सारा का सारा जी। क्राइम करने वाला क्राइम कर देता है, लेकिन सरकार का ये मंशा, सरकार के जो आदेश अधिकारियों को है कि क्रिमिनल किसी भी शर्त पे, किसी भी हालत के अंदर बचना नहीं चाहिए। और जहाँ तक क्राइम की बात आपने कही, जो फायरिंग हुई है शहर के अंदर, निश्चित रूप से बहुत ही गलत घटना हुई है जी। लेकिन इसमें एक जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ लिया गया है और एसटीएफ इस पे कार्रवाई कर रहा है। अभी कार्रवाई जो हो चुकी है, अभी डिस्क्लोज करने की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, शहरवासियों को भी, सभी को, कि जल्द ही इसका पटाक्षेप हो जाएगा और सारे के सारे अपराधी जो है उस लाखों के पीछे होंगे। जी, एक बड़ी खबर ये निकल के आई है, एक अपराधी उसमें से एक पकड़ा गया है और पुलिस कहीं ना कहीं नजदीक की ओर पहुंच रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, ऑटो मार्केट एक तरह से बहुत बड़ा शोरूम है, सुप्रीम ऑटोमोबाइल, और प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनके वहाँ इतनी फायरिंग होती है, उसके बाद वो बदमाश शहर से होते हुए, ना उन्होंने एक तरह से मास्क डाला, ना उन्होंने एक तरह से कोई कपड़ा बांधा, खुले फेस के दौरान भी वो घूमते रहे। अलग अलग नाके आप लोगों के लगे होते हैं, लगातार आप लोग चेकिंग आप लोग करवाते रहते हैं, उसके बावजूद वो पूरे शहर से घूमकर निकल जाते हैं। देखिए, वो सारी चीजें संज्ञान के अंदर है और आपने जो टोटली जो फुटेज और सारी की सारी पुलिस ने ले चुके हैं और इस पे, जैसे मैंने पहले कहा, कि अभी जल्दी इस लाखों के पीछे होंगे, सारे के सारे अपराधी जो है वो पकड़े जाएंगे। किसी भी कीमत पे दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो क्या ऐसे कारण है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में? आप करनाल में बात करें तो वहां पुलिस कर्मचारियों को मार दिया जाता है, यहाँ पे फायरिंग होती है, लगातार फिरौती घटनाएं एक तरह से लगातार सुनने में आती हैं। तो ये क्या वो है, मतलब सरकार की, प्रशासन के ऊपर या पुलिस कर्मचारियों के ऊपर लगाम नहीं है, बेखौफ है प्रशासन, या फिर आप लोगों का कहना ही सुनवाई नहीं होती, एक तरह से प्रशासन नहीं करता? ऐसी कोई बात नहीं है। प्रशासन भी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है और निश्चित तौर पर, जैसे मैंने पहले कहा, कि क्योंकि अभी कार्रवाई चल रही है, अभी जो एसटीएफ है इस पे लगी हुई है और मामला नजदीक है, जल्द ही जो है तमाम जो लोग पकड़े जाएंगे। और माननीय सीएम साहब ने भी सख्ती से पूरे अधिकारियों को आदेश दिए हुए हैं कि इस टाइप के क्राइम को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर हालत के अंदर जो ये क्रिमिनल लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, ये पकड़े भी जाएंगे और कोई भी, किसी को भी किसी तरीके की दहशत फैलाने की जो है वो इजाजत नहीं होगी। ये तो बातों में आप लोग ये बात तो कह रहे हैं, दहशत फैलाने की कोई इजाजत नहीं है, लेकिन व्यापारी, आम लोग भयभीत हैं, डर रहे हैं लोग। कोई भी कॉल अगर आता है, व्हाट्सएप कॉल भी, तो भी उठाने से कतराते हैं, कहीं ना कहीं फिरौती वाला ना हो। इस तरह के भय, मतलब इतना भय का वातावरण फैला हुआ है। आपकी सरकार में 10 साल का कार्यकाल हो गया है, डबल इंजन की सरकार है आप लोगों की, उसके बावजूद आप देखिए, ये क्राइम, ये बात ठीक है बिल्कुल आपकी, ये जो क्राइम हुए हैं गलत है, जो भी घटना हुई है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते क्राइम कोई पहले कतई नहीं थे। क्रिमिनल आदमी का काम है क्राइम करना, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बढ़ती है कि उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, सख्ती से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसको ट्रेस आउट किया जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पर ट्रेस आउट भी करेंगे और लोगों के डरने की जरूरत नहीं है। हम उनके खिलाफ इतने कड़े कदम उठाएंगे ताकि उनको और लोगों को भी इस बात की आंख होगी कि कोई भी इस टाइप की कोई कार्रवाई जो है वो ना इस टाइप के पुनर्घटना इस टाइप की जो है ना हो। इस पे सरकार पूर्ण रूप से जो है लगी हुई है और हम इसके खिलाफ कार्रवाई हम जो जल्दी करेंगे जी। और सरकार
जो है डबल इंजन की सरकार है, निश्चित रूप से ट्रांसपेरेंसी से कार्य कर रही है सारे हर जगह के ऊपर, आपने देखा होगा। और संपूर्ण हरियाणा के लिए, हर वर्ग के लिए जो सरकार जो डबल इंजन की कार्य कर रही है। जैसे कि ये घटना सामने आई, उसके पश्चात आप उन व्यापारियों से मुलाकात करके आए? बिल्कुल, मैं स्वयं जाकर के आया था सुप्रीम ऑटोमोबाइल पे। और वैसे भी जो उनके जो मालिक है, ओनर है, जो संजय गुप्ता जी, मेरे मित्र भी हैं, मैं जाके भी आया हूँ। और जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन मैं चंडीगढ़ था, उसी दिन मेरी उसी टाइम उनसे बात हो गई थी। और उसी टाइम मैंने अधिकारियों से भी, एसपी साहब से जो है बात तुरंत की थी। और एसपी साहब और तमाम जो सीनियर अधिकारी है वो सब वहां जाकर के आए थे। लेकिन लोग तो नाराज है अभी भी जनप्रतिनिधियों के लेकर, जैसे कि कमल गुप्ता जी विधायक हैं, मेयर साहब हैं यहाँ से, जैसे गौतम सरदाना जी, आप स्वयं में, हालांकि आपका नलवा पड़ता है लेकिन हिसार में आप भी एक तरह से, हिसार लोकसभा में ही आता है, तो जनप्रतिनिधि की जो दायित्व होना चाहिए जनता के प्रति, वो कहीं ना कहीं एक तरह से नजर नहीं आ रहा। नहीं, किस टाइप की आप बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो जनप्रतिनिधि की जो बात आपने की, मैंने कहा कि जिस दिन घटना हुई उसी दिन संजय जी से मेरी बात हुई। उसके तुरंत बाद जैसे ही मैं चंडीगढ़ आया, घर बाद में आया, मैं पहले वहां जाकर के आया, मिल करके आया, अधिकारियों से निरंतर संपर्क में रह करके बात की, और सीएम साहब से भी बात हुई। ये सारी बातें सरकार के संज्ञान के अंदर है और कार्रवाई हो रही है। लेकिन सरकार के संज्ञान के अंदर है, अगर लोग संतुष्ट होते तो फिर बंद का करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। 5 तारीख को पूरी तरह से हिसार की जनता ने साथ दिया, पूरा बंद हुआ हिसार। नहीं, बंद हुआ मान ली बात, मैंने ये नहीं कहा भी नहीं हुआ, और रोष भी लोगों में इस बात को लेकर के है। लेकिन मैंने कहा कि इस बात को लेकर के सरकार जो है पूरा गंभीर है और गंभीरता से कार्य हो रहा है। मैंने कह रहा हूँ कि जल्दी इसका पटाक्षेप भी होगा। तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है, अगर इसी तरह के सरकार के हालात होंगे, इस तरह की एक तरह से घटनाएं होंगी, तो आप लोगों को तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में। मैंने कहा कि लोगों को भी इस बात का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हर हालत के अंदर जो इस टाइप की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए भी एक कदम उठाने का काम कर रहे हैं। और जो किसी ने क्राइम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और लोगों को भी इस बात का विश्वास है। और हम किसी भी कीमत पर दोषियों को जो है बख्शेंगे नहीं, ये हमने आश्वस्त भी किया है, हम करके भी दिखाने का काम करेंगे। और जहां तक आपने विधानसभा चुनाव की बात कही, विधानसभा के अंदर लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार पूर्ण बहुमत से बनेगी। और मैं जैसे कह रहा हूं, कभी नायब जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, और नायब सैनी जी ने हर वर्ग के लिए कार्य करने का काम किया है। जहां चाहे वो किसानों की बात है, चाहे कर्मचारियों व्यापारियों की बात है, हर वर्ग के लिए कार्य कर रहे हैं। और बहुत पुरानी मांग जो बैकवर्ड क्लासेस की थी उसको भी अभी पूरा करने का काम किया है। लेकिन पिछला 4 साल का लगभग कार्यकाल आप लोगों का खत्म हुआ, अब तो सिर पर चुनाव है। अब आपने बैकवर्ड के बारे में सोचा कि अब पूरा करने का काम किया, पहले आप लोगों ने नहीं सोचा, या चुनाव के दौरान आने के बाद कहीं ना कहीं हमें जनता के काम करने हैं, जनता के हित की बात करनी है, जनता को ये सुविधाएं देनी है, तब याद आया आपको? जनता को सुविधाएं दे रहे हैं, जनता की बात सुन रहे हैं, इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता बना रही है। प्रजातंत्र है, एक राजतंत्र नहीं है। जनता बनाने का काम करती है, और जनता के कार्य हमने करने का काम किया है। केवल चुनाव के ऊपर आकर के करना ये दूसरी पार्टियों का काम हो सकता है, हमारी पार्टी का काम ये जो है वो नहीं है। हमने ट्रांसपेरेंसी के आधार पर नौकरियां देने का काम किया, युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया। आज हर वर्ग के लोग, चाहे कोई भी है, उसको ट्रांसपेरेंसी के आधार पर नौकरियां मिल रही है। ये जो केवल और केवल चुनाव के टाइम पर आके करना, केवल दिखावा करना, ये कांग्रेस पार्टी का काम हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का काम ये जो है वो कतई नहीं है। और हम लगातार जो है कार्य कर रहे हैं। हमने कोई चुनाव देख करके एमएसपी पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 14 फसलों पर देने का काम कोई चुनाव के टाइम पे नहीं किया, शुरू से हमने करने का काम किया है। और आज हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो फसलें हम खरीद रहे हैं वो ठीक है, जो फसल हम नहीं खरीद रहे उस पर भी भावांतर भरपाई देकर के किसान की जो भरपाई करने का काम हरियाणा सरकार जो है वो कर रही है। ये केवल और केवल ये हरियाणा प्रदेश ऐसा है, पहले की सरकारों ने किसी ने नहीं किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, कोई चुनाव के टाइम पे नहीं किया, शुरू के अंदर जो करने का काम किया है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं हरियाणा प्रदेश की भी, देश की भी, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर लगातार 1960 के बाद में अगर लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार अगर बनाने का काम किया है,
तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनी है, और तीसरी बार हरियाणा के जिस सपने भी तरीके आप से ले रहे हैं। सपने नहीं ले रहे, हाँ जी। निश्चित तौर पर मैं आपको कहूंगा कि पिछली बार तो कहीं न कहीं जी हमें जो है जेजेपी की और दूसरी पार्टियों की जरूरत पड़ गई थी, पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, 40 सीटें आई थी। जी। इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश के अंदर लेकिन बनी। लोकसभा का रिजल्ट तो नहीं आया ऐसा। लोकसभा के चुनाव आप देख लीजिए, लोकसभा के चुनाव में लोकसभा मैं आपके बताता पास- हूँ आप जी लोकसभा की मैं बताता हूँ, आप लोकसभा का आंकड़े उठा करके देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी का 46.11% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी का है। सबसे ज्यादा अगर एक पार्टी को किसी को वोट मिला है तो भारतीय जनता पार्टी ये तो को मिला है। खाना पूर्ति करने वाली बात है। खाना पूर्ति परसेंटेज क्यों? में आप- खाना पूर्ति क्यों? परसेंटेज में मत जाइए आप। नहीं, ना खाना पूर्ति सीट की की बात परसेंटेज करें, से ही अगर- बढ़ती है। नहीं, सीट की अगर बात करें, मैं बता रहा हूँ, सीट की आप मार्जिन में जाके वहां से मैं हमने आपको ज्यादा बता वोट रहा हूँ। हासिल कर दिए, लेकिन कहीं ना कहीं 5 सीट आप लोगों ने गवा दिए। जो कांग्रेस पार्टी, जिस पार्टी ने 60 साल तक इस देश पे राज करने का काम किया, और उसकी उस पार्टी की सीट जो है वो 4 सीटें आई है, वो भी तीसरी टर्म में, लगातार 2 टर्म सत्ता से बाहर रहने के बाद भी जो है वो 4 सीटें हरियाणा प्रदेश के अंदर उनकी आई कहीं ना है। कहीं एक आप लोगों आम की आदमी विफलताएं पार्टी है। थी, आप लोगों की विफलताएं थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी माना। मैंने कहा कि जो मामला था वो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने गुमराह करने का काम भी किया, एक भ्रमजाल फैलाने का काम भी किया। राहुल गांधी जिन्होंने संविधान की जो पत्रिका हाथ में लेकर के और ये दिखाने का काम किया कि भाई भारतीय जनता पार्टी को 400 पार किस लिए चाहिए, उनको तो सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए, ये संविधान बदलने का काम करेंगे, इस टाइप का नारा देने का काम लोगों ने राहुल गांधी की बात को विश्वास किया, मतलब कहीं ना कहीं मैं कहता हूं कि राहुल गांधी की बात पे अगर विश्वास करते होते तो उनकी सीटें बढ़ती, लेकिन वो तो मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने इस बात का भ्रम फैलाने का काम किया। कहीं न कहीं उसमें वोट जो भ्रमित हुआ, उसमें नो डाउट उससे प्रभावित हुआ है, लेकिन आज वो लोग, उन लोगों ने इस चुनाव के अंदर संविधान की बात की जिन्होंने, जब उनकी सरकार थी तो संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया। हम लोग आज भूले नहीं है 1975 के अंदर जब इमरजेंसी लगी 26 जून को, तो उन लोगों ने, जो लोग आज संविधान बदलने की बात कहते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए वो जुल्म और जातियां करने का काम किया जो अंग्रेजों के टाइम में भी नहीं हुआ था। इस टाइप की जुल्म जातियां करने का काम इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कांग्रेस के लोगों ने किया। राहुल गांधी की बात को क्यों लोगों ने माना, क्या मानते हैं आपकी? जहां आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे काम किए, जनता आप लोगों के साथ है, 400 पार अगर आप लोग करते तो बहुत अच्छे, आप लोग लोगों के लिए योजनाएं लेकर आते हैं, लेकिन लोग उस पर चले गए कि राहुल गांधी ने जो कहे थे संविधान बदल के कहीं ना कहीं खतरे में, संविधान खतरे में, उस पर लोगों ने मोहर लगा दी। मैं कहता हूं कि ऐसे लोग जो एक दूसरे के ध्रुव विरोधी थे, वो इस चुनाव में केवल इसलिए इकट्ठे हो गए अपने पाप को छिपाने के लिए, इस टाइप का भ्रम फैलाने का काम किया। और भ्रम एक बारी कहते हैं काट के अंडी कई बार चढ़ जाती है, तो थोड़ा बहुत अगर जो उनको जो वोट गया है तो वो इस भ्रम में आकर के उनको देने का काम किया। हमारा तमाम कार्यकर्ता वार्ड के अंदर, गांव के अंदर जाकर के उनकी पोल खोलने का काम करा, लोगों को अब समझ में आ भी गई। लेकिन बात की अगर बात करें तो आप लोगों के जो भी नारे वो फेल हुए हैं। 75 पार का नारा हिस्सा हरियाणा में समेटा गया, उसी तरह 400 पार का नारा देश में समेटा गया, मतलब ये नारे आप लोगों के फेल हैं। रमेश जी, मैं एक बात आपको बता दूं, जो राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, जिस टाइप की बात कर रहे हैं, वही बात आप दोहराने का काम कर रहे हैं। नहीं दोहराने, मैं कह रहा हूँ आपको, वो जैसे मैंने एक दिन पहले भी कहा था, अगर कोई भी जो परीक्षार्थी है वो अगर मेरिट लेता है जी, हमेशा मेरिट में आता है, और तीसरी बार भी वो कहता है कि मैं मेरिट में आऊंगा, और वो अगर फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाता है, तो जो फेल होने वाला जो लगातार फेल हो रहा है, वो ये कह रहा है जी उसके नंबर कम आए। राहुल गांधी जी के साथ तो वही है। राहुल गांधी अगर इतनी वोट लेकर के खुश है तो ठीक है, हम भी खुश है। तो इस बार के विधानसभा में आप लोग पूरे नंबर लेके आएंगे? निश्चित तौर पर हमें इस बार की जो विधानसभा है उसके अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार जो है नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी, क्योंकि हर वर्ग के लिए कार्य किए हैं। तो इस बार जैसे कि जगह जगह काले झंडे दिखाना विरोध किया गया आपके प्रत्याशियों का, क्या विधानसभा चुनाव में आपको लगता है कि इस तरह की परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को? मैंने कहा कि ये जो काले झंडे दिखाए और सब कुछ किया, इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा वोट आए, ये तो रिकॉर्ड की चीज है, मेरे कहने की बात नहीं। आप देख लीजिए, किसी के भी अगर 40% से ज्यादा वोट किसी भी पार्टी का है तो आप बताओ, या हमारे बराबर आए तो बताओ, सबसे ज्यादा हमारे आए हैं। ये टोटली
जो कांग्रेस के लोग हैं, उनके जो पदाधिकारी है, उन्होंने करने का काम किया। हमने तो अगर हर वर्ग के लिए कार्य किया है, लेकिन अगर किसी एक वर्ग के लिए सबसे ज्यादा काम की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए सबसे ज्यादा कार्य किया है। अब भी नरेंद्र भाई मोदी जी ने बनते ही सबसे पहले 20,000 करोड़ रुपए की जो 17वीं किस्त थी वो डालने का काम जो है वो सरकार बनते ही सबसे पहले किसानों को डालने का काम। चलो हम बात करेंगे नलवा हल्के के बारे में। कुछ हमने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत की और कुछ घटनाक्रम हुए उस पर हमने बातचीत की। विधानसभा नलवा की अगर बात करें, आपका कार्यकाल रहा, आप डिप्टी स्पीकर भी रहे, पावर में रहे, आप कहते हैं मैंने बहुत विकास किया है, लोग कहते हैं कोई विकास नहीं हुआ, इस तरह की बातें। सड़क बन गई, कुछ ही दिन में टूट जाता है, पीने की पानी नहीं, आप कहते हैं नल हर घर में नल में जल की बात आप करते हैं, पीने की पानी स्वच्छ नहीं है इस वक्त, इस तरह की बातें फिलहाल आ रही है। जहां आपका चुनावी मुद्दा था पीने की पानी और टेल तक पानी पहुंचाने का। मुझे पता नहीं आप कहाँ की बात कर रहे हैं जी। मैं तो आपको ये कह सकता हूँ कि जहां तक नलवा हल्के के अंदर विकास की बात है जी, आज आप कैमी रोड पे बैठे हैं, आप कैमी रोड देख लीजिए किस तरीके से कटा हुआ था। हमने यहाँ पुल बनाने का काम किया, कैमी रोड जो है लाइटें लगवाने का काम किया, हमने सीवरेज सिस्टम जो है वो बनाने का काम किया, हमने जो 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 आउटर कॉलोनियां है, जो ये बाहर की जो बैठे हैं नलवा, क्योंकि दो पार्टों के अंदर है, नलवा शहरी और नलवा ग्रामीण। नलवा जो शहरी है इसके अंदर हमने, आप जो पानी की बात कर रहे हैं, तो पानी की बड़ी किल्लत और परेशानी थी। आज आप कॉलोनी के अंदर पूछ लिए, कहीं भी अगर पानी की किल्लत और परेशानी हो तो आज हमने 4.5 करोड़ रुपए की लागत से हमने जो ये पटेल नगर वाला जो वाटर वर्क्स है वहां पे हमने जो एक वाटर टैंक बनवाने का काम किया। 10 करोड़ की लागत से आजाद नगर के अंदर एक बहुत बड़ा हमने जो वाटर टैंक जो बनाने का काम किया है। अमृत योजना के तहत हमने शहर के अंदर जो है पाइपलाइनें जो नहीं शहर की हम बात है, शहर में अपने काम किया वो दिख रहा है, लेकिन ग्रामीण स्तर की अगर बात करें, ग्रामीण स्तर में अभी भी पानी की किल्लत है, लोगों को प्रॉब्लम है, समस्या अभी भी है। ग्रामीण क्षेत्र की बताता हूँ, जहां ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पानी की दिक्कत थी हमने वहां पानी की किल्लत को दूर कराने का काम किया है। जहां वाटर वर्क्स नहीं था वहां नया वाटर वर्क्स बनाने का काम किया। आप यहीं से शुरू हो जाइए, हरिकोट के अंदर वाटर वर्क्स नहीं था, इतने साल हो गए, हमने नया वाटर वर्क्स बनाने का काम किया। हमने जहाँ बूस्टिंग स्टेशन की जरूरत थी, चाहे वो गुंजार है, चाहे पातन है, चाहे और जो दूसरी जगह वहां बूस्टिंग स्टेशन बनाने का काम किया। हमने जो बड़ा गांव गंगवा है उसको महाग्राम योजना के अंदर ला करके अभी इस टाइम पे वहां पे लगभग 76 करोड़ रुपए के काम एक ही गांव के अंदर चल रहे हैं। इसी तरीके से कैमरी बड़ा गांव है और एक बड़ा गांव जो है वो आर्यनगर है, उसको अंदर भी हमने महाग्राम की योजनाओं के अंदर लाने के लिए लिखा हुआ है। उसको भी हम महाग्राम की योजना के अंदर ला करके शहर की तरह की सुविधाएं हम गांव के अंदर देने का काम हम जो है वो करेंगे। हमने नलवा के अंदर अगर हम बात करें तो शिक्षा के लिए मंगाड़ी गांव के अंदर हमने नया कॉलेज बनाने का काम किया, बिल्डिंग अब बनने लग रही है, वो तैयार हो जाएगी। 2 संस्कृति मॉडल स्कूल नलवा के अंदर, आर्यनगर के अंदर हमने जो बनाने का काम किया, जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी से भी जो है वो अच्छे स्कूल जो है वो सरकारी स्तर पे हमने बनाने का काम जो है वो गांव के अंदर करने का काम किया है। हमने 25 करोड़ रुपए की लागत से जो गांवों के अंदर पानी मिले, जो कई गांव ये ऐसे थे, चाहे वो गोरची है, चाहे वो किरताड़ है, चाहे सिसवाड़ा की साइड में, इस टाइप से जो गांव थे वहां पे एक रॉ वाटर के लिए पूरा वाटर टैंक बना करके ताकि उस गांव के अंदर वहां से सप्लाई हो सके, वो हमने करने का काम किया है। कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसके अंदर 1 करोड़ से लेके 5-5 करोड़ रुपए तक कार्य जो है मेरे कार्यकाल के अंदर नहीं हुए या ना चल रहे हो। और हमने ये ठीक है कि कई जगह पे जो वाटर लेवल ऊपर आ गया उसके अंदर जो पानी की जो वो दिक्कत परेशानियां आई है, लेकिन हमने नया वाटर वर्क्स बना उसके एस्टिमेट बना करके उसको सीसी का हम वो बनाने जा रहे हैं ताकि नीचे का पानी उसके अंदर जो ना शामिल हो और दिक्कत परेशानी लोगों को इस तरह की ना आए। तो हमने हर जगह पे कार्य किया है। हमने नहरों का पानी जो है, नहर का पानी वो टेल तक जाए, इसके लिए चाहे वो भेरिया जो माइनर है उसकी रिमॉडलिंग कराने का काम किया। आप शाडवा माइनर की देख लीजिए, वो रिमॉडलिंग हमारी अब बनके तैयार हुई है। गारणपुर हमारी मान्य है, उसकी वो टेंडर हो चुका है, उसका कार्य जो है वो चल रहा है। सरसाना जो 3 नंबर है उसका भी जो काम जो वो चल रहा है। सारे ग्राउंड पे ग्राउंड पे चल रहे हैं काम, आप जाकर के देखिए। लोग कह रहे हैं, मैं जाकर के दिखाऊंगा। लोग कहते हैं कागजों में सिर्फ ये बातों में है। किसी कांग्रेसी से बात कर ली होगी, मैं चल करके आपको दिखाता हूँ। कैमी रोड से तो आप आए, आपने देखा होगा। आप गंगा रोड पर जाकर के वाटर टैंक देख लीजिए जो मैंने गड़ाए हैं। आप को मैं ले चलता हूँ
सिसवाड़ा, वहां पे आप देख लीजिए कि ये जो हमारे जो गांव के समूह है उसके अंदर रॉ वाटर जा रहा है। एक भी बात अगर जुटी, आप चलिए बंगाली मेरे साथ, कॉलेज क्लासेस शुरू हो गई, कॉलेज बनने लग रहा है, कौन सी बात हमने गलत कही है? ये जो कांग्रेस के लोग हैं, जो हमारे जो विरोधी लोग हैं, जिनके पास और कहने के लिए अपने समय में उन्होंने कुछ किया नहीं और उनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं, वो लोग इस बात की बात करें। आज मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि मैंने लोगों को यह कहा कि अगर आज भी किसी की ढाणी के अंदर लाइट नहीं है तो मैं लगाऊंगा, मेरे अच्छी कोटे से लगवाने का काम करूंगा। मैंने एक ऐसा कोई भी गांव नहीं है जिसके अंदर ढाणियों के अंदर जो हमने लाइटें ना लगाने का काम किया हो। हमने धरातल पे कार्य किया। आज लोग इसलिए हमारे साथ है। आज इस लोकसभा के अगर भी चुनाव की बात करें तो जहां विधानसभा के अंदर 48,000 वोट आए थे, 5,000 फालतू वोट अब भी इस लोकसभा के अंदर भी हमारे इसके अंदर आए हैं। वो लोगों का प्यार है, लोगों ने दिया। ये अलग बात है इस चुनाव के अंदर बीजेपी वर्सेस अदर्स सारे इकट्ठे हो गए थे, तब जाकर के ठीक है कि इस चुनाव के अंदर जैसे मैंने पहले कहा कि जिन लोगों ने कुछ किया नहीं और केवल झूठ बोलने का काम किया, उन लोगों ने थोड़ा बहुत भ्रमित करने का लोगों को काम किया था, और लोगों की चीजें सामने आ गई है सारी चीजें। तो इस बार के विधानसभा चुनाव में तो बहुत सारे भाजपा के भी एक तरह से प्रत्याशी कमर कस रहे मैदान में उतरने के लिए, और कांग्रेस के भी बहुत सारे हैं। तो आपने इतना काम किया है, अच्छा काम किया है, तो ऊपर का नेतृत्व फिर आपको आशीर्वाद फिर एक बार देगा, और जनता देगी नहीं देगी? जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैंने तो जब से जिला परिषद का चुनाव लड़ने का शुरू किया था, तब से लेकर के लगातार जनता ने हमें जिताने का काम किया। लोगों के अगर अपेक्षाओं पे अगर आप खरा उतरते हैं तो ही जनता आपको जिताती है। मुझे पूरी उम्मीद है नलवा हल्के की जनता से कि निश्चित रूप से हमेशा की तरह से वो हम अपना आशीर्वाद देने का काम करेगी। कांग्रेसी नेता तो लगातार आरोप लगा रहे हैं, क्या कांग्रेसी नेता अगर इस बार मैदान में उतरेंगे तो वो कह रहे हैं कि सड़क टूट रही है, बनाते ही सड़क टूट जाती है, पीने की पानी है, बिजली के खंभे, बहुत सारी समस्याओं गिनाते हैं। तो आप जिस हिसाब से कह रहे थे, आप तो पूरी तरह से एक तरह से अपने क्षेत्र को पूरी तरह से एक तरह से चौमुखी विकास में लेके जा रहे हैं, उनके फिर आरोप निराधार। आप कोई भी सड़क टूटी बताएं हल्के के अंदर? सारे के सारे काम चल रहे हैं। 40 करोड़ की लागत से तोशाम रोड का काम चल रहा है, उसमें थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत थी, वो भी अब शुरू होकर चल रहा है। यहाँ से लेकर के आप शाड़वा तक जाइए, कंप्लीट जो रोड तोशाम वाली रोड की हम बात करें, तोशाम वाली रोड इतना समय क्यों लगा? वहाँ तो 2-3 फुट के खड्डे थे। हालांकि आपके नोटिस में आने के बाद आपने वहाँ पे ट्राले भर एक तरह से मलबा गिरवाने का काम तो किया था, लेकिन पूरी तरह से देरी क्यों है सड़क? मैं कह रहा हूँ कि अभी या वो बॉर्डर इलाका पड़ता था कि उधर से बरवाला इधर से नलवा, 37 करोड़ की लागत से उसे काम चल रहा है। जो गाँव है वहां हम इस बार सिमेंटेड रोड बना रहे हैं, ताकि अगर कोई पानी भी थोड़ा बहुत कोई खड़ा होता है गांव का तो भी वो टूटे ना, और बहुत ही शानदार सड़क हम उसको बनाने जा रहे हैं। तो इस बार हर जगह पे हमने कार्य किया, कोई एक जगह पे नहीं। तो तैयारी कैसी है विधानसभा चुनाव को लेकर? तैयारी केवल हम चुनाव में तैयारी करने वाले लोग नहीं है, हम हमेशा लोगों के अंदर रहते हैं। आप सुबह 7 बजे आ जाना तो भी मैं लोगों के अंदर बैठा हुआ मिलूंगा। आप दिन में आओगे तो किसी न किसी गाँव के अंदर या किसी शहर के वार्ड के अंदर जो है मैं लोगों के अंदर आपको मिलूंगा। तो चुनावी जो की तैयारी जो है हमारी लोग करते हैं, लोग हमारा चुनाव लड़ते हैं, हमारे साथी है, मित्रगण है, हमारे वर्कर है, वो सारे हम मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। कुछ ना बातें ये भी आती थी लोकसभा चुनाव के दौरान, रणवीर सिंह गंगवा जी जैसे टिकट अनाउंस हुआ, चौधरी रणवीर सिंह का नाम आया तो उनके ना कमर में दर्द हुआ, और जैसे ही चुनाव पड़ के वोट डालने के बाद वो ठीक हो गई। इस तरह की बातें लोग करते थे। हालांकि आप एक तरह से कमर में भी आपका दर्द था, कई जगह आप पहुंचे, कई जगह नहीं भी पहुंचे। इस तरह की बातें थोड़ा स्पष्ट कीजिए। वाकई में हर जगह पे मैं ना केवल नलवा हल्के के अंदर, बल्कि मैं जो रानिया हल्के के अंदर भी गया, मैं एलनाबाद के अंदर भी गया, मैं भिवानी हल्के के अंदर भी गया, मैं लोहारू हल्के के अंदर भी गया। जहाँ जहाँ मेरी जरूरत पार्टी ने समझी, जहाँ जहाँ पार्टी ने मेरी ड्यूटियां लगाई, वहाँ भी मैं गया। और नलवा हल्का तो मेरा अपना हल्का है, वहाँ भी मैं सारा जा करके, और लोगों ने और हमारे वर्करों ने अणथक मेहनत करके और इस चुनाव को लड़ने का काम। कमर में दर्द होने के बावजूद भी आप जाते रहे? बिल्कुल, कमर में दर्द मेरा था। उससे पहले मैं बेंगलोर भी गया था इलाज कराने के लिए, और वो जब नॉमिनेशन भरा गया था उससे पहले था, नॉमिनेशन के बाद तो मैं कंटिन्यूस हल्के के अंदर रहा हूँ। लोग कह रहे थे खुल के समर्थन देने के लिए कोई ना कोई बहाना था गंगवा साहब का। लोगों का, कांग्रेस के लोगों का तो कहना उनका काम है, वो कहें, उसी बात में खुश रहे जी, कोई दिक्कत नहीं हमें। चलो, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, नमस्कार जी। हमने बातचीत की हिसार में हुई घटना को लेकर भी। इन्होंने कहा कि एक दोषी पकड़ा गया है और जल्दी ही सारे पकड़े जाएंगे, इस तरह के आश्वासन इन्होंने दिया। वहीं पर नलवा हल्के की अगर बात करें तो चौमुखी विकास वहां पे हो रहा है। आपको लगता है कहीं
समस्या है, कोई टूटी सड़क है, बनाने के तुरंत बाद टूट गई है, या जो इन्होंने एक तरह से दावा किया हर उसमें पानी टेल तक पानी पहुंचाने की बात है, पीने की पानी की बात है, कहीं समस्या हो तो आप कमेंट भी करें और साथ ही साथ फोटो भी डालें, ताकि गंगवा साहब देखें और उस समस्या को दुरुस्त करें। और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और वहां पर एक हो सकता है इस बार भी इनको भारतीय जनता पार्टी मौका दे, मैदान में उतारे, तो आपके दरवाजे पर फिर एक बार फिर आएंगे। और इन्होंने अगर कार्य नहीं किया तो आप उस समय जवाब दे सकते हैं, जवाब मांग भी सकते हैं। लेकिन इन्होंने फिलहाल कहा है कि नलवा हल्के में पूरी तरह से हमने काम किया है, हर उसमें इलाके में हर क्षेत्र में हमने काम करके वहां से ग्रांट ला के केंद्र से और एक तरह से हरियाणा सरकार से लगाने का काम किया। इस तरह की बातें हैं, कहां तक ठीक है, सही है, आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।